हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन दिस वीडियो थ्री पार्ट्स विल बी डिस्कस्ड। फर्स्ट पार्ट में होंगे इन्फ्लोरेसेंस, देन सेकेंड फ्लावर एंड देन थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट शुरू करते हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स के साथ। ओके, सो द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ shoot. Shoot is the above ground part of the plant and it is the main axis. Floral meristeme is the modified form of shoot apical meristeme. Inflorescence, arrangement of flowers on the axis, which is also called floral axis. It is called inflorescence. And inflorescence is of two types depending on the growth of apical meristeme. Okay, if the apex gets converted into a flower, then it is cymose, and if the main axis or apex continues to grow, then it is called racemose. Okay, and nodes and internodes, point of attachment of leaves or buds are called nodes. जहाँ पे लीव्स या बर्ड्स अटैच्ड होते हैं किसी फ्लोरल एक्सिस पे, उस पॉइंट को नोड कहते हैं. एंड द एपेक्स ऑफ द फ्लोरल एक्सिस प्रोड्यूसेस फ्लोरल अपेंडेजेस एट नोड्स रादर देन लीव्स. तो फ्लोरल अपेंडेजेस जहाँ पे फ्लावर डेवलप करते हैं वो नोड्स पे डेवलप करते हैं. नोड्स आर द रीजन ऑफ वेरी हाई सेल्यूलर एक्टिविटी. यहाँ पे बहुत हाई मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत हाई सेल्यूलर एक्टिविटी होती है, तभी फ्लावर ग्रो करते हैं. फ्लावर से इफ डेवलप करना होगा फ्रूट तो फ्रूट डेवलप करते हैं. दैट्स वाई नोड्स आर द रीजन ऑफ वेरी हाई सेल्यूलर एक्टिविटी. Internodes is the point between two nodes, condensed form of axis and do not elongate. Okay, so this is NCERT figure of flowering plant. You can see here is a flower, reproductive part of the organ, then this fruit, this is stem, leaf. Okay, and this above ground part is called shoot system. Okay, and here you see the node जहाँ पे leaf attached है, axil attached है, etc. and the point between two nodes is called internode. और यहाँ पे जो bird है उसको axillary birds कहते हैं. और यहाँ पे जो bird है somewhere here, और इसको apical bird कहते हैं. Okay, then come to the underground part. Underground part is the root system, where this is primary root which is get modified into secondary root system. Okay, now let's continue with the inflorescence. Inflorescence, as we have discussed, is of two types, racemose and cymose. So racemose is a particular kind of flowering shoot where new flower buds are continuously produced during growth of developing area near the tip of the flower stalk. Okay, जैसे कि इसमें flowering shoot when new flower buds continue to develop. Okay, while cymose is a kind of flowering shoot where the growth area at the top of the flower stalk produces the first developing flower. जैसे कि यहाँ पे टिप पे फ्लावर डेवलप हो गया है. ओके, इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेट हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है. सी, यहाँ पे एक फ्लावर हो जाने की वजह से यहाँ पे एपिकल बर्ड जो होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डेफिनेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लंबा होता है काइंड ऑफ. ओके, while growth in the racemose is spontaneous, continue growth होते रहता है and the flower grows indefinitely. Okay, now the arrangement of flower.
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैन बी आस्क समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन कि रेसिमोज और साइमोज में कैसे होते हैं। तो रेसिमोज में सेंट्रिपिटल होते हैं एंड एक्रोपिटल होते हैं। ये कीवर्ड्स आप याद रखिए। तो सेंट्रिपिटल क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ओके। एंड एक्रोपिटल क्या होता है? न्यू फ्लावर एट टॉप एंड ओल्डर एट बेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि सेंट्रिपिटल किस किस में होते हैं। जैसे सनफ्लावर में सेंट्रिपिटल होते हैं, ओके। एंड साइमोज में क्या होता है? साइमोज में सेंट्रीफ्यूगल होता है फ्लावर का अरेंजमेंट, और ग्रोथ बेसिपिटल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग, older flower is in the middle and the younger is at periphery, okay. And basipetal क्या होता है? Older at apex and newer at base. इसके opposite, इसके opposite। तो रेसिमोज और साइमोज एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, पर आप किसी एडवांस बुक्स में जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा आपको इन्फ्लोरेसेंस, जैसे रसीम, स्पाइक एक्सेट्रा। तो वो क्या होता है? रेसिमोज का ही सब टाइप ये सब इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसीम, स्पाइक, कोरिम, स्पैडिक्स एक्सेट्रा। एंड साइमोज का सब टाइप होता है साइम, वेदर इट इज मोनोचेजल साइम, डाइचेजल साइम और पॉलीचेजल साइम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिमोज और साइमोज। क्या बताया मैंने? रेसिमोज में सेंट्रिपिटल और एक्रोपिटल होता है, ओके। तो देखो, यंग फ्लावर पहले, ओल्ड बाद में। यहाँ पे ओल्ड पहले और यंग बाद में। तो इसी को सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, एक्रोपिटल, बेसिपिटल कहते हैं। नाउ फिगर में आपको दे दिया है कि रेसिमोस का जो सब टाइप्स होता है, रेसीम, कोरिम, कोरिम्बोज, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, अम्बल, सिंगल एंड कंपाउंड, कैपिटुलम, हाइपेंथोडियम, वो कैसे दिखते हैं। तो आप ये फिगर याद रखिए, और सिर्फ नाम याद रखिए, फिगर याद रखिए, एंड एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड समटाइम्स, लाइक इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल डिस्कस। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पूछता है कभी कभी, फाइकस जो होता है, फिग कहते हैं, और ये फाइकस बेंगोलेंसिस विच इज कॉल्ड बनियान, तो वो उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? हाइपेंथोडियम। एंड ऑल्सो ऑफ सनफ्लावर, like you may have seen सनफ्लावर में ऐसे रे फ्लोरेट्स होते हैं लाइक दीज, तो उसका भी एग्जांपल हाइपेंथोडियम होगा, ओके। नाउ साइमोज टाइप में क्या क्या होता है? यूनिपेरस साइम, बाइपेरस साइम। साइमोज में देखो यहाँ पे फ्लावर ग्रोथ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये क्वेश्चन कॉमन नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ साइंस जो होते हैं वो साइमोज में आते हैं। नेक्स्ट, when a shoot tip transform into a flower it is always solitary. तो about solitary, this is just one line in the NCERT कि शूट टिप जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक फ्लावर में, वो हमेशा सॉलिटरी फ्लावर होता है। तो सॉलिटरी फ्लावर का आगे क्या डिस्क्रिप्शन है? Solitary flower is single flower at a single position, not part of inflorescence. Inflorescence का part नहीं होता है। Present at a certain specific position of the plant. It consists of two types, solitary terminal and solitary axillary. ठीक है, solitary terminal का एग्जाम्पल पॉपी हो गया, और solitary axillary का एग्जाम्पल पिटोनिया हो गया, ओके। चलो, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो which of the following statement is correct regarding साइमोज इन्फ्लोरेसेंस? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि which of the following, okay, be careful, यहाँ पे which of the following statement is incorrect पूछ रहा है। तो growth occurs through lateral buds, flowers are born in basipetal, साइमोज is seen in jasmine, और growth of peduncle is indefinite। तो यहाँ पे कभी होता है कि आपको और कुछ ना पता हो, जैसे ऑप्शन सी आपको नहीं पता है कि जैस्मिन में साइमोज होता है कि रेसिमोज होता है,
बट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा जहाँ पे आप श्योर हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज इनडेफिनिट, ये रॉन्ग है। साइमोज में यहाँ पे फ्लावर डेवलप कर जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ डेफिनेट हो जाती है, ये तो सबसे इजी है। तो आप ये ध्यान रखिए एंड द आंसर विल बी दिस। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग filamentous threads protruding at the young cob of maize। तो आप कभी भुट्टा खाए होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ पे हेयरी लाइक प्रोट्रूशन होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड जो होता है यंग कॉब ऑफ मेज में, उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, ओवेरेल्स बोलते हैं और स्टाइल्स बोलते हैं। तो इसको स्टाइल बोलते हैं, ओके, हमेशा याद रखिएगा। और ये स्टाइल जो होता है ऑल्सो विंड पॉलिनेशन में हेल्प होता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अम्बल? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सी। In this type of inflorescence, the peduncle is short and condensed, and pedicellate flowers arise in clusters from the same point on the peduncle, and the pedicels of all the flowers are of the same length. See, sometimes ऐसे questions पूछ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे फ्लावर एक ही एक्सिस से अराइज कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफ सिमिलर लेंथ के हैं। पेडिसिल जो होता है सबका एक लेवल पे आके हाइट सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है peduncle is short, condensed, pedicellate flowers arise in cluster from the same point, the pedicel of all the flowers of same length, ठीक है। नेक्स्ट, inflorescence is racemose in which of the following? तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिए, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन belongs to Fabaceae family and has a racemose inflorescence. Next, in cymose inflorescence, the main axis is, which of the following is correct? The answer is terminate in a flower. This is the most common and basic question in the racemose and cymose, कि फ्लावर जो होता है मेन एक्सिस का वो टर्मिनेट करता है और इनडेफिनेट ग्रोथ होता है। तो साइमोज में टर्मिनेट करता है एंड रेसिमोज में इनडेफिनेट ग्रोथ होता है, तो टर्मिनेट नहीं करता है रेसिमोज में। नेक्स्ट, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन विच? तो सोलेनम इज द आंसर। तो आप ये सब एग्जांपल एक जगह नोट कर लीजिए कि साइमोज एंड रेसिमोज में क्या क्या एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चंस में दे दिया है, आप एक टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट, सी 94 में कोई आज 94 आज क्वेश्चन है, बट स्टिल, हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, तो मैंने आपको बताया था हाइपेंथोडियम जो कि फिग में होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओके, ऐसे। तो हाइपेंथोडियम क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है, ओके। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट विच इज फ्लावर, ओके। Okay, so some basic points are flowers are the reproductive unit of angiosperm. ध्यान दीजिएगा, meant for sexual reproduction. Obviously reproductive unit है तो sexual reproduction ही करेगा। Angiosperm क्या होता है? Angiosperm are those whose seed develop in ovaries. Okay, angiosperm का जो seed होता है वो ovary में develop करता है and are surrounded by fruit, while gymnosperm are whose seeds develop in strobilus. उसका जो सीड होता है वो ओवरी के इनसाइड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, वो स्ट्रोबिलस और कोन में डेवलप करता है, जो कि बहुत नरिशिंग नहीं होता है। एंड प्लांट्स डोंट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है? सीड ओवरी में डेवलप नहीं करता है, स्ट्रोबिलस और कोन में डेवलप करता है, देन फ्लावर और फ्रूट डेवलप नहीं होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, क्या क्या पार्ट होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। हम लोग एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड होल्स। तो जब एक साथ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम प्रेजेंट होते हैं तो ये होल्स कहलाते हैं। अरेंज्ड ऑन द थैलेमस, एक
फ्लैशी स्ट्रक्चर आप फ्लावर के नीचे देखते होंगे जिस पे फ्लावर ग्रो करता है, इसको थैलेमस कहते हैं। और रिसेप्टिकल, द थैलेमस इज द स्वोलन एंड ऑफ द पेडिसिल। ठीक है, ये पेडिसिल लंबा वाला होता है जहाँ पे फर्दर फ्लावर ग्रो करता है, उसका जो एंड होता है स्वोलन, वही थैलेमस है। नेक्स्ट, accessory organs. Calyx and corolla are accessory organs. Androecium and gynoecium are reproductive organs. Perianth. Perianth क्या होता है? Non-reproductive sterile part of the flower formed by fusion of calyx and corolla. Example, lily. हमेशा याद रखिए, लिली में पेरियंथ होता है, कैलिक्स कोरला अलग अलग नहीं होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं, जिसको पेरियंथ कहते हैं लिली में। ओके, नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आइदर एंड्रोइशियम होते हैं और गाइनोइशियम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इस वीडियो में जो भी है सब इंपॉर्टेंट है। तो फ्लावर का सिमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल radial halves in any radial plane passing through the center, it is actinomorphic symmetry. तो radial याद रखो, radial halves, radial plane passing through center, it is actinomorphic और radial symmetry. Example, mustard, chili and datura. Next, zygomorphic, bilateral symmetry. Okay, तो जब फ्लावर को कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बिन, केशर। ये नेक्स्ट, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। सुना होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। यहाँ पे इजीली दे दिया मैंने स्लाइड्स टेबल में ऐसे बना के, ताकि याद रखने में इजी हो। आप भी ऐसे करके याद रख सकते हैं, एक कार्ड बना के और छोटा सा नोटबुक में सारा एग्जाम्पल एक साथ लिख के। तो हाइपोगाइनस क्या होता है? इन हाइपोगाइनी फ्लावर द गाइनोइशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। यहीं पे है बस, गाइनोइशियम सबसे ऊपर होता है, बाकी सारे कैलिक्स, कोरोला, ये वो सब उसके नीचे होते हैं। इट हैज़ अ सुपीरियर ओवरी। ठीक है, हाइपोगाइनस सुपीरियर। एग्जाम्पल, प्लम रोज पीच। नेक्स्ट, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है? बाकी सारे ऊपर होते हैं और ओवरी नीचे होता है, यहाँ ओवरी इंफीरियर है। एग्जाम्पल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनस में क्या होता है? बीच में होता है, सब उससे लग के निकलते हैं, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। याद रखना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आता है क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का फिगर है, देखो, हाइपोगाइनस में ओवरी, ये थैलेमस है, देन ओवरी, ओवरी ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे। ठीक है, ये क्या है? कोरोला, कैलिक्स, गाइनोइशियम। तो यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होता है। एपिगाइनस में ओवरी कहाँ चला गया? नीचे, बाकी सारे इसके ऊपर आ गए, यहाँ पे ओवरी इंफीरियर। और पेरिगाइनस में बीच में है, इसको ले यहाँ से कवर कर रहा है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं एंड्रोइशियम पे। तो एंड्रोइशियम क्या होता है? स्टैमेंस कहते हैं एंड्रोइशियम को, स्टैमेन से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। देखो ये है एंड्रोइशियम, फिलामेंट है, एंथर है। ठीक है, एंथर बाइलोब्ड होता है, यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे खींच दो,
एक लोब, दो लोब, बाइलोब हो गया, ठीक है। यूजुअली 2 सैक्स, एंड सैक को पॉलन सैक कहते हैं, ठीक है। एपिपेटल्स, सॉरी स्टेमिनोड, स्टेमिनोड वर्ड है जिसको स्टेराइल स्टेमन कहते हैं। एपिपेटलस एक वर्ड है जिसमें स्टेमन पेटल से अटैच होता है। एग्जाम्पल क्या है, याद रखना, ब्रिंजल। एपिफिलस, स्टेमन पेरियंथ से अटैच होता है। अगेन यहाँ पेरियंथ आएगा, वहाँ लिली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोएडल्फस, स्टेमन यूनाइटेड आइदर इन वन बंच और वन बंडल। मोनो, वन, एडल्फस, यूनाइटेड। एग्जाम्पल चाइना रोज, ठीक है। डाइएडल्फस, डाई, टू, डेल्फस, यूनाइटेड, ठीक है, दो बंडल में यूनाइटेड है। एग्जाम्पल पी। नेक्स्ट, पॉलीएडल्फस, पॉली, मोर देन टू, एडल्फस, यूनाइटेड। एग्जाम्पल साइट्रस, ठीक है। नेक्स्ट, gynoecium, female reproductive part of flower, made of carpel. Carpel consists of 3 important parts: style, stigma, ovary. देखो, gynoecium, style, stigma, ovary, ठीक है। Apocarpus, when more apo fused, sorry, free, free है means apo, fused है means syn. Apocarpus, free, when more than one carpels are present and they are free. Example, lotus and rose. Syncarpus, fused, fused carpels, mustard and tomato. Okay. Now, placentation. तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है, ये एनसीईआरटी फिगर है, आपको पता होगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको पढ़ो और इसका एग्जाम्पल लिखो, टेबल बनाओ क्या एग्जाम्पल है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये इम्पोर्टेंट है, तो होमवर्क करके आना नेक्स्ट टाइम, ओके। नाउ, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फैमिलीज, थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे, IUPAC में भी सेम है। कहीं पे भी अगर आप कोई एक उसको नाम दे रहे हैं साइंटिफिकली, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, either an entire family or a species. A flowering plant can be distinguished by different morphological features, ठीक है, जैसे कि root, stem, leaves, habits, vegetative characters, etc. And there are symbols. Symbols होते हैं जो फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या सिंबल होता है, देखो, ब्रैक्टेट होता है, कैलिक्स का के होता है, कोरोलो का सी होता है, पेरियंथ का पी होता है, एंड्रोशियम का ए होता है, गाइनोशियम का जी होता है। अब जी दो तरह का होता है, अगर लाइन नीचे है, अगर लाइन ऊपर है। अगर लाइन नीचे है सुपीरियर ओवरी, अगर लाइन ऊपर है इंफीरियर ओवरी। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अगर दोनों प्रेजेंट है, एरो प्लस बाइसेक्सुअल। अगर ये साइन दिया हुआ है प्लस को ऐसे किया हुआ है, तो ये सिमेट्री का साइन है। और कौन सा सिमेट्री हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर परसेंट का साइन है तो ये सिमेट्री हुआ जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अभी फ्यूजन और एडहेशन भी होता है फ्लोरल फॉर्मूला में। फ्यूजन क्या होता है, अगर ऐसे दिया हो जैसे के है या सी है, ब्रैकेट में दिया हो, तो इसको कहते हैं फ्यूज्ड है, कैलिक्स फ्यूज्ड है या कोरोला फ्यूज्ड है। एडिशन क्या हुआ, लाइन ड्रॉन ओवर सिंबल्स ऑफ फ्लोरन, जैसे ऐसे, ओके। तो ये एडहेशन कहलाता है। अभी कैसे पता करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई फैमिली बेस्ड ऑन फ्लोरल फॉर्मूला।
तो आप पहले शुरू करो, देखो ब्रैक्ट है या नहीं, ब्रैक्ट, ई ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, ई ब्रैक्टियोल एक्सेट्रा। ठीक है, फिर देखो सिमेट्री कैसा है उस बेसिस पहले, देन सेक्स पता करो क्या है, फिर नंबर कितना है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम का। तो इससे याद रखना इजी होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक टेबल बना दिया आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी ऐसे बना लो, याद करने का सही तरीका है। तो डाइकोट में आता है फैबेसी, ब्रासिकेसी एंड सोलेनेसी, इसका सारा एग्जांपल दे दिया है, पढ़ लेना और लिख लेना। मोनोकोट्स में लिलियसी आता है, इसका फॉर्मूला ये। ठीक है, चलो अभी ये देखो लिलियसी, ये इस तरह का फिगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, डिफरेंट फैमिलीज जो कि होता है उसको इस तरह से दिखाते हैं। अभी क्या होता है लिलियसी, इसका एक फ्लोरल फॉर्मूला होता है, क्या, ये। ठीक है, लिली है, लिली हमेशा ऐसे होगा, पेरियंथ। ठीक है, ये लिली का हो गया। नेक्स्ट फैबेसी, इसमें जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ब्रैकेट है तो क्या था, देखो ब्रैकेट है तो फ्यूजन है, कैलिक्स फ्यूज्ड है। ठीक है, 5 में है, 5 बंडल में प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है। कोरोला 1+2+2, ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड है, बाकी 1 और 2 फ्री है। एंड्रोइशियम 9 फ्यूज्ड है, बंडल में है 2 के। गाइनोइशियम सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सोलेनेसी, इसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, सी एंड ए, पेरियंथ, सी में 5, ए में 5, गाइनोइशियम 2। ठीक है, ब्रासिकेसी, इसमें ई बी आर प्रेजेंट होता है, ई ब्रैक्टेट। क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, क्या है ये, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोइशियम 2+4, गाइनोइशियम 2, बट फ्यूज्ड। हो गया, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो डिस्कस करते हैं। मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। ठीक है, यहाँ पे आप कर लेना, जैसे इसका आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो देखो ए में जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो सी का है, बी का 4 है, ए, बी, सी एंड डी, याद आपको करना है। नेक्स्ट tricarpillary syncarpous gynoecium is found in flowers of, क्या होगा, लिलिएसी।
तो मेंबर ऑफ लिलिएसी जो होता है वो ट्राई कार्पिलरी होता है, ठीक है। सिनकार्पस होता है गाइनोइशियम उसका, with superior ovary, and the ovary is trilocular with 2 to many ovules in each locules, ठीक है। नेक्स्ट ये जो ओके तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिए हुए हैं, क्या मान लो ये और ये फ्यूज्ड है, ठीक है, Mg2 ये भी ब्रैकेट। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला हो गया पिटूनिया का, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट वैक्सिलरी एक्सटिवेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर विल बी फैबेसी। फैबेसी में वैक्सिलरी एक्सटिवेशन होता है। इन द पोस्टीरियर लार्जेस्ट पेटल, ओके आप देख लेना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एस्टिवेशन। तो अभी तत्काल याद रखो कि फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर चिली। तो चिली का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा K5C5 A5G2, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वीडियो चेक करो, टेबल बनाओ, सॉल्व करो। नेक्स्ट व्हाट वुड बी द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन, C। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट। इसमें से इन ऑप्शंस में कौन कौन सा करेक्ट है, तो आंसर होगा ये दोनों, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बने रहो मेरे साथ। आई विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो अबाउट व्हाट, याद है होमवर्क दिया है और इसका PYQs डिस्कस करूँगी, 30 क्वेश्चन है और सारा PYQ मॉर्फोलॉजी का भी एक वीडियो होगा, तो वापस ज़रूर आना। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।